स्पोर्ट्स में कर देता हूँ। ओ ओ रेंज इसकी 352 पे आ गई है क्योंकि हमने एसी थोड़ा सा ऑन किया है। तो अब हम चलने लगे हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स की ड्राइव पे। तो सबसे पहले ब्रेक पे पैर रखना है, इसे ऑन करना है, अलाइन स्टीयरिंग व्हील, रीजन लेवल को सबसे ऑफ कर देते हैं एंड इसे अब डालते हैं ड्राइव मोड में। एंड अभी ये ड्राइव में आई नहीं, न्यूट्रल। एंड एकदम ही बहुत ही अच्छा फील आता है इसमें। क्या पिकअप है, मतलब फन टू ड्राइव अगर बोले हैं तो ये असलियत में यही कार है। एंड इसको चलाने का जो मज़ा है वो आपको इसको असली में चलाना पड़ेगा। शॉकर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है उसमें। इकोनॉमी मोड में ही इसका जो मतलब पिकअप है वो इतना अच्छा है। मतलब स्पोर्ट्स में क्या होगा, अभी तो मैं स्पोर्ट्स में डाल नहीं रहा हूँ, अभी मैं सिटी में चल रहा हूँ। रीजन लेवल मैंने इसको 3 किया हुआ है, तो सिंगल पैडल ड्राइविंग इसमें हो रही है बड़े आराम से। एंड इसका जो साउंड आता है ना वो इतना परफेक्ट आता है कि उसको क्या बोलूँ मैं। एंड बहुत ही अच्छा फील है। एंड सिंगल पैडल ड्राइविंग हो जाती है। अगर आप इसको थर्ड में डाल के रखते हैं तो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपको पता है ब्रेकर आ रहा है तो आपने इसको एक्सीलेटर छोड़ देना है और उसके बाद ये अपने आप काम करेगी। एंड इसका एसी अभी ऑफ है, एसी ऑन करके देख लेते हैं। हल्का सा एसी ऑन कर दिया है मैंने और वेंटिलेटेड सीट को भी मैं कर देता हूँ ऑन 1 पे। सो अब देखते हैं कि इसका कितना होता है। और ओ रेंज इसकी 352 पे आ गई है क्योंकि हमने एसी थोड़ा सा ऑन किया है। बट एनीवेज एंड वेंटिलेटेड सीट्स का जो मतलब फील है ना कूलिंग का, वो काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक अब तो ये एक नेसेसिटी लगने लगी है कार्स में। एंड अभी रीजन लेवल 3 है, स्पोर्ट्स मोड में हमने डाला नहीं है, इकोनॉमी में डाला हुआ है। एंड एसीज़ का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इसे ऑन किया था एंड काफ़ी अच्छी हो रही है। इसकी स्पीड को शायद कम करना पड़ेगा, 1 पे डाला है हमने। ट्रैफिक में भी चलाने में मज़ा आ रहा है। एंड इकोनॉमी मोड में ही मतलब इतना अच्छा पिकअप है इसका। स्पोर्ट्स में डालूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। स्पोर्ट्स में भी डाल के देखेंगे जब थोड़ी सी खाली सड़क मिलेगी हमको। एंड यहाँ पे थोड़ा सा पैच है तो मैं इसे स्पोर्ट्स में कर देता हूँ। ओह माय गॉड, क्या पिकअप है स्पोर्ट्स में डालने के बाद। तो यू कांट, मतलब आप इसे, ओ माय गॉड, वाह। आई थिंक इसे इकोनॉमी में ही चलाना बेस्ट है। इकोनॉमी मतलब दिस इज बेटर देन अ स्पोर्ट्स कार, शिट। मतलब इतना बेहतरीन पिकअप इसका मुझे लग रहा है। ब्रेकिंग भी इसकी चारों डिस्क है, सो नो इश्यूज ऑन दैट। एक और पैच है एंड वेयर वी गो, ये इकोनॉमी मोड का पैच है। एंड वी हैव टू बी केयरफुल, थोड़ी सी कार इधर आ रही है एंड इट्स गोइंग क्रेजी यार। मतलब क्या ड्राइव है इसकी, वाओ मैन।
हैंडलिंग को लेके। एंड जब स्पोर्ट्स मोड में आप इसका पिकअप लेते हैं तो आपको स्टीयरिंग थोड़ा सा मतलब संभल के रखना पड़ता है। इट्स गोज क्रेजी मैन। 347 की रेंज दिखा रहा है। एंड जो इसमें साउंड आ रहा है मोटर का, मैं तो फैन हो चुका हूँ उसका यार। लाइक मतलब इतना एक्साइटेड हो गया हूँ ना मैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ मीडिया कार। सो बट दिस इज़ सो एक्साइटिंग टू ड्राइव। मतलब अगर ये कार हो तो मतलब आपको तो मतलब ट्रैफिक हो जाए कुछ भी हो, आपको तो मतलब चलाने में मज़ा आने लगेगा। मतलब फॉरगेट अबाउट, लोग कहते हैं कि मतलब मैनुअल कार लेते हैं उसको गियर शिफ्टिंग में मज़ा आता है। मतलब दिस इज़, आप इसे ट्राई तो कीजिए एक बार। एकदम साइलेंस है ना, तो वो कानों में बिलीव नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मतलब ड्रीम में हूँ, मतलब ड्रीम में या किसी फ्यूचरिस्टिक जो हम देखते थे स्काई-फाई मूवीज़ जो भी उसे बोलते हैं। अमेजिंग, वाह, मतलब व्हाट अ फील, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। मतलब इसके बाद तो शायद मैं पेट्रोल गाड़ी का मज़ा ही नहीं ले पाऊंगा उतना कभी। एंड अभी तक तो आई मस्ट से कि चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एसी ठंडा कर रहा है काफ़ी, तो इसे अब बंद कर देते हैं, एसी को ऑफ कर देते हैं। एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी काफ़ी अच्छी काम कर रही हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी ज़रूरत भी है, एसी की। वेंटिलेटेड सीट्स आर इनफ। एंड अब थोड़ा सा अप हिल जा रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एंड यहाँ पे डाउन हिल है, तो हम इसे एक्टिवेट करके देखते हैं ये क्या करता है। और अभी काम नहीं करता होगा शायद, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। एंड 15 किलोमीटर्स और जाना है। एंड रेंज तो इसकी बढ़ रही है, डाउन हिल में थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है रीजन की वजह से। सो इट्स गुड। Man, this works like ultra smooth and it goes, wow. A warning, wow, it's going crazy। मतलब it has that fun to drive factor। जितना मैं चला रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। एंड मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली फन। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू टेस्ट ड्राइव दिस, जब भी आपके नियर बाय शोरूम में अभी अवेलेबल है। एसी इसका फिर से बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे इसे ऑफ करना पड़ेगा। एंड वेंटिलेटेड सीट्स आर वर्किंग गुड। एंड अपहिल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ, डाउनहिल में इसमें रीजन आने लगेगा शायद, लेवल 3 रीजन चालू है। So एंड इसकी रेंज, क्योंकि हमने थोड़ा सा तरीके से नहीं चलाया अभी, तो 358 पे आ गई। बट रियर वर्ल्ड रेंज इसकी रेंज 300 आ जाती है।
बिल्कुल साइलेंट लगता है चलाते हुए। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें काफ़ी टाइम से गाड़ी चला चला के आदत हो गई है वो इंजन नॉइज़ सुनने की, अब वो इसमें नहीं है, तो ऐसा एकदम अलग शांति फील हो रही है। एंड छोटे मोटे झटके कोई ज़्यादा असर नहीं डालते बिकॉज टायर साइज़ 16 इंच है एंड सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है। एंड सेफ्टी की अगर बात करें तो डिस्क ब्रेक्स तो इसमें लाल ही दिए हैं। आगे का जो स्ट्रक्चर है फ्रंट एंड से वो भी थोड़ा सा इसमें बेटर किया गया है बिकॉज इसका जो वेट है वो बढ़ गया था। ऑब्वियसली बड़ी बैटरी डाली है तो उसके लिए थोड़े से स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई किया गया है। एंड ये काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर था और उसमें भी कोई इशू नहीं हुआ है। एंड वी आर ऑन दी लेवल 3 रीजन एंड एसी ने फिर काफ़ी ठंडा कर दिया है, सो हमें इसे थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा। ये जो आवाज़ आ रही है ना, मैं तो इसका फ़ैन हो गया हूँ। ये जो मोटर की आवाज़ है, एंड आई मस्ट से मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ। मतलब इतना अच्छा फील आ रहा है मुझे चलाते हुए। एंड अभी चलाते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 17 मिनट्स ही हुए हैं। एंड मेरे को तो इस गाड़ी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। एंड जैसे ही एसी ऑफ करते हैं तो यहाँ पे रेंज जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, सो विच इज़ अ गुड एडिशन। एंड यहाँ पे कुछ एक अजीब सा टर्न दिखा रहा है विच वी हैव टू टेक। एंड ये खाली रास्ता था, सो यू कैन सी दिस कार। वो एंड एक बार फिर से इसे स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड में जब डालते हैं ना, उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम अलग हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। मतलब जरा सा मैं अगर मैं बताऊं, इकोनॉमी में अगर मैं इसे 10% प्रेस करता हूं तो जो इसमें एक्सीलरेशन हो रहा था वो स्पोर्ट्स मोड में आई थिंक वो 15% हो जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब स्पोर्ट्स में है। सो वी पुट इन बैक एट इकोनॉमी। एंड इतना ड्राइव करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि इसे लेने के बाद रेंज एंग्जाइटी जो है वो आप भूल जाइए, बिकॉज जो चार्जर्स हैं वो भी धीरे धीरे बहुत जगह पे लगने चालू हो गए हैं एंड इसकी जो रेंज है वो भी कार्स की बढ़ रही है। एंड जो कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एन EV है जो इसका बैटरी साइज़ है 40 किलोवाट उस हिसाब से। सो आई थिंक यू कैन कंसिडर इट अ गुड ऑप्शन।
कभी कभी तो अनकंट्रोलेबल सी हो जाती है ये। स्पोर्ट्स मोड आपको संभल के रखना पड़ेगा, यू कांट जस्ट टेक इट लाइटली। एंड थोड़ा सा व्हील स्पिन हुआ था वहाँ पे, एंड विल पुट बैक इन इकोनॉमी। जितना मैं चला रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। एंड ब्रेकिंग तो मैंने बताया है कि काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। एंड जो हैंडलिंग है, स्टेबिलिटी है, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं। ESP, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक कि उन्होंने इसे स्पोर्ट्स मोड में ज़रूर टेस्ट किया होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में जब ये गाड़ी होती है उस टाइम इसे ये सारे फीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस कार को पूरा दिन एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा यही ओपिनियन है कि आपको ये कार ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। आप इस कार को अपनी प्राइमरी व्हीकल बना सकते हैं, क्योंकि इस कार की जो रेंज है अब वो 300 के आसपास है। तो आप हाईवेज़ पर भी जा सकते हैं, सिटी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और जगह जगह पे आप EV इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अब टाइम है कि आप आइस व्हीकल्स को छोड़ के EV पर स्विच हो जाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये इकोनॉमिकल भी है आपकी पॉकेट पर, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ और जिसे मैं प्रमोट करता हूँ वो है एनवायरनमेंट को लेके। ये जो गलतियाँ हम कर चुके हैं उसे सुधारने का एक मौका है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया आपको इस कार के बारे में पता चला होगा, और अपने जो व्यूज़ हैं आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे थे, तो आप लाइक बटन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।